बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूनिस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है और हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की वीमेंस टीम के दरमियान T20 सीरीज जारी है, जहां पर T20 सीरीज में आज दूसरा मैच खेला जाना है। लेकिन इससे कबल पहले मैच में पाकिस्तानी टीम को शिकस्त हुई है 1 रन से। गो के मुकाबला अच्छा हुआ, 122 रन का टारगेट दिया गया पाकिस्तानी टीम को इस मैच को जीतने के लिए, जहां पर हमने देखा कि बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी टीम ने अच्छा फाइट बैक किया। 121 रन बनाने में पाकिस्तानी टीम कामयाब हो गई थी। आखिरी ओवर में 12 रन चाहिए थे और हमने देखा कि उस 12 रन में से 10 रन बनाने में जरूर कामयाब हो गई पाकिस्तान के बैटर्स। लेकिन शायद पाकिस्तान की किस्मत में जीत नहीं नजर आ रही है, क्योंकि हमने देखा है कि वनडे मैचेस के अंदर भी बाकायदा तौर पर जो है क्लीन स्वीप किया वेस्ट इंडीज की वीमेंस टीम ने। और दूसरी तरफ पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज जारी है, जहां पर यह कहा जा रहा था कि यहां पर न्यूजीलैंड की जो टीम आई है वो बी क्लास टीम है, लेकिन ऐसा लगता है इसी बी क्लास टीम ने पाकिस्तानी टीम को इतना टफ टाइम दिया कि बाकायदा तौर पर 2 कंटिन्यू T20 मैच जीतने में कामयाब हो गई। और अगर वो एक मैच और मजीद जीत लेती है तो फिर वो सीरीज अपने नाम करने में कामयाब हो जाएगी। और फिर पाकिस्तान के खिलाड़ियों के हवाले से भी थोड़ी बात कर लें कि आपने देखा कि मुख्तलिफ है मौके पर बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाले साइम अय्यूब इस सीरीज के अंदर अब तक नाकाम नजर आ रहे हैं। उसके साथ उस्मान खान बाकायदा तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे, लेकिन वो यहां पर नाकाम नजर आ रहे हैं। लेकिन लास्ट मैच में हमने जिस तरह देखा कि अहमद वसीम को मौका फराहम किया, 11 बॉलों पर 22 रन बनाने में कामयाब हो गए अहमद वसीम। मैच को थोड़ा सा उन्होंने अच्छा कर दिया था, उम्मीद यही थी कि वो शायद मैच फिनिश करने में कामयाब हो जाए, लेकिन शायद मैनेजमेंट जिन्होंने बकिया 3 मैचेस में उन्हें नहीं खिलाया। अब उम्मीद है यही है कि अहमद जिस तरह जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं, उस तरह आने वाले मैचेस में भी पाकिस्तानी मैनेजमेंट और कप्तान उन्हें टीम का मुस्तकिल हिस्सा बनाते हुए दिखाई देंगे। दूसरी तरफ फास्ट बॉलिंग के हवाले से अगर थोड़ी बात कर लें तो पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग बिल्कुल इस सीरीज के अंदर नाकाम नजर आ रही है। इस सारे सूरताल पर भी बात करेंगे और साथ साथ मैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हम देखते हैं कि थोड़ी सी क्रिकेट के ताल्लुकात अब बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जब से रोहित शर्मा ने एक बयान दिया कि पाकिस्तान और जो है भारत के दरमियान टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। और वहां हम देख रहे हैं कि इस टेस्ट सीरीज का इनेकाद के साथ साथ हम बहुत से अपर लेवल के लोगों ने बाकायदा तौर पर इस पे बहुत ज्यादा जोर देना शुरू कर दिया। अब ऐसा नहीं, इकबाल साहब का पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का बयान आया है कि पहले बाकायदा तौर पर वो सीरीज खेलें, फिर अपने जो है हम न्यूट्रल मुकामात पर भी सीरीज खेलने को तैयार हैं। फिर साथ साथ अब ऐसा इकबाल साहब का भी बयान सामने आ गया है, वो कह रहे हैं कि क्रिकेट को सियासत से दूर रखना चाहिए और दोनों टीमों के माबैन जो है बाकायदा तौर पर मैचेस जरूर होने चाहिए। सारे सूरताल पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे साथी और इस टीम का हिस्सा रियाजुद्दीन साहब हमारे साथ यहां मौजूद हैं। अब क्या कहेंगे, अब जोर पकड़ता जा रहा है पाकिस्तान और इंडिया सीरीज है, अब जिस तरह के बयानात अब सामने आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि अनकरीब जो है अब दोनों टीमों के माबैन जो है किसी भी वेन्यू पर ये सीरीज हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। देखें, बहुत अच्छी बात है, ये पॉजिटिव बात होगी अगर ऐसा हो जाए। लेकिन हम जो हिस्ट्री देखते हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, ख़ास तौर से क्रिकेट के हवाले से, आप ये देखें कि पाकिस्तान की जब जब जो हुकूमत आई है उसने हमेशा ये कहा कि क्रिकेट में सियासत को शामिल नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान ने बाज़ मौक़ों पे गो के इंडिया ने मना कर दिया था यहाँ आने के लिए, लेकिन पाकिस्तान की टीम फिर भी इंडिया गई। मतलब एक पॉजिटिव जेस्टर मतलब पाकिस्तान ने दिखाया। और उसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तान का जो पॉजिटिव एटीट्यूड है तो शायद इंडिया भी उसको जो है रिस्पॉन्ड करेगा पॉजिटिव। लेकिन बदकिस्मती से इंडिया ने गुज़िश्ता सालों में नहीं किया। और इवन आप ये देखें कि नौबत यहाँ तक आ गई, जो गुज़िश्ता साल यहाँ पर एशिया कप हो रहा था तो वो एशिया कप सिर्फ इंडिया की हठधर्मी की वजह से पाकिस्तान में नहीं हो सका, हाइब्रिड मॉडल पे चला गया, इसलिए कि इंडिया की टीम ने यहाँ नहीं आना था, वो नहीं आई। और वो एशिया कप जो है श्रीलंका और पाकिस्तान में मुश्तरका तौर पे खेलना पड़ा और इंडिया के मैचेस जो हैं वो श्रीलंका में हुए। अब आप ये देखें कि ख़ास तौर से नरेंद्र मोदी साहब की जो हुकूमत है उसने तो मतलब जितने भी इम्कानात थे क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान
वो कमोबेश आप देखें कि जब से उनकी हुकूमत है, हालांकि पाकिस्तान ने हमेशा पॉजिटिव बयान दिया कि भाई ठीक है हम भी जाते हैं आप भी आएँ, लेकिन वो आने के लिए तैयार अच्छा नहीं है। जैसा मैं थोड़ा लेकिन सा इंटरप्ट कर रहा हूँ क्योंकि आप बात कर रहे हैं क्रिकेट की, दीगर खेल पे अगर चले जाएं, वजीर आजम तो एक ही है इंडिया का, लेकिन दीगर खेल पे हम चले जाएं तो वहां पर टीमें जा रही होती हैं, इंडिया की टीम पाकिस्तान आ भी रही होती है। देखें क्रिकेट जो है ना एक प्रोफेशनल खेल है, और क्रिकेट में जितना पैसा इन्वॉल्व है, दुनिया जानती है कि फुटबॉल के बाद अगर कोई पैसा इन्वॉल्व है तो वो इस वक्त प्रोफेशनल क्रिकेट में इन्वॉल्व है। और इंडिया जो है क्रिकेट की बहुत बड़ी मार्केट है, और एक ज़माने में बिग थ्री होते थे, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया, और गो के वो नाम तो ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी भी अंदरून खाना यही तीनों ममालिक जो है भारत की सरकर्दगी में ये मतलब अपना यानी काम। कि आपने दो बड़ी ममालिक को क्रिकेट के उसको थोड़ा सा पीछे कर दिया भारत के मुकाबले। क्या वजूहत हैं कि आप भारत को भी बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं? देखिए मैं आपको बताऊं कि मैं इसलिए फोकस कर रहा हूं कि पाकिस्तान की राह में क्रिकेट के हवाले से ख़ास तौर से, वैसे तो सारी शोबों में उन्होंने राह में अटकाई है, लेकिन पाकिस्तान का हमेशा से पॉजिटिव रवैया रहा है, और आज भी पाकिस्तान का पॉजिटिव रवैया, जैसा कि आपने कहा कि एहसन इकबाल साहब का बयान आया कि क्रिकेट में सियासत को शामिल नहीं करें और बाईलैटरल सीरीज़ खेलें, कहीं भी हम सीरीज़ खेलने के लिए तैयार है। तो पाकिस्तान तो हमेशा से तैयार है, हर जगह खेलने के लिए तैयार है। ख़ास तौर से हमारा ये मतलब कहना होता है कि जी आप पाकिस्तान हैं, हम भी मतलब इंडिया आ रहे हैं, लेकिन वो नहीं आते। लेकिन इन तमाम बातों को अलग रख के अब जो आप बात कर रहे हैं कि जी कई तरफ से, जैसे रोहित शर्मा ने मतलब ये बयान दिया, उसके बाद शायद बहुत सी राहें खुलती नजर आ रही हैं शायद। तो मतलब ये कि अगर अब ज़ाहिर है पाकिस्तान की तरफ से तो पॉजिटिव भी बयान आएगा कि होनी चाहिए। अच्छा हम तो मतलब इसके लिए भी तैयार हैं कि अगर ऑस्ट्रेलिया में इंडिया पाकिस्तान की कोई मतलब सीरीज़ हो जाए या दुनिया के किसी मुल्क में हो जाए, वहाँ भी खेलने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम ये भी कहते हैं कि जी आप पाकिस्तान आएँ, हम भी इंडिया के आने के लिए तैयार हैं। बहरहाल अब अगर इस तरह का कोई मतलब एक सिनारियो बन रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों मुल्कों के मतलब क्रिकेट के हक़ में बेहतर होगा। वैसे तो ज़ाहिर है इंडिया में जैसे आपने देखा कि IPL हो रही है काफ़ी अरसे से, तो वहाँ की क्रिकेट जो है इंडिया की पहले ही इम्प्रूव थी, लेकिन IPL होने के बाद से ख़ास तौर से एक बड़ी ड्रास्टिक चेंज हमने देखी इंडिया में। और इंडिया का जो डोमेस्टिक ढांचा है और जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है वो बहुत मजबूत है। आपने ये देखा कि जो खिलाड़ी डोमेस्टिक में वहाँ पे मतलब प्रोसेस से गुजरते हैं तो वो कितनी आउटस्टैंडिंग कंटिन्यूसली अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। जबकि अगर आप अभी तो हम सीरीज़ की बात कर रहे थे कि ये सीरीज़ अगर हो रही है तो ये अच्छी बात है, होनी चाहिए। लेकिन आपने जिक्र थोड़ा सा IPL का कर लिया, तो IPL की भी थोड़े से हवाले से बात कर ले। बड़े रिकॉर्ड IPL के बनते दिखाई दे रहे हैं रियाजुद्दीन साहब। अभी आप देखें कि कलकत्ता और पंजाब का जो मैच हुआ 261 रन बन गए, और वो रन चेज भी हो गए 19 ओवर के अंदर। आप देखें कि वहां कितनी क्रिकेट फास्ट हो रही है, बैटर्स कितना जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ शहजाद, थोड़ा सा इसमें एक फ़र्क है। देखें वो मुल्कों के दरमियान बायलैटरल सीरीज़ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप ये देखें, चलें IPL है, लेकिन जो ब्रिस्टो ने 48 गेंदों पे 108 रन बनाए और इतना बड़ा टारगेट जो है 261 का अबूर करके 262 रन बनाए, तो ये देखें T20 की हिस्ट्री में ऐसा नहीं है। जबकि अगर आप, हालांकि ये तो IPL था, ये तो लीग हो रही है, लेकिन अगर आप टेस्ट क्रिकेट में देखें तो नेपाल ने 3+100 रन बनाए, और इसी तरह से अफगानिस्तान ने भी 200 कुछ मतलब एक रन्स बनाए, तो 264-75 के करीब, आई एम नॉट श्योर बट मे बी आई थिंक आई एम राइट के इसी तरह के रन्स बनाए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि मतलब ऐसे ममालिक, उसमें ऑस्ट्रेलिया नहीं है, इंडिया नहीं है, बल्कि वो नेपाल और वो जो है T20 में उनके भी हाईएस्ट रन हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो इस वक्त की जो क्रिकेट है ना, वो इतनी स्मार्ट और एग्रेसिव क्रिकेट हो गई है। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें पाकिस्तान का, मैं ये कह रहा था कि IPL की वजह से उनका एक तो सिस्टम तो वैसे ही स्ट्रॉन्ग है डोमेस्टिक का, इंडिया का फर्स्ट क्लास क्रिकेट, और उसमें से जो परफॉर्मेंस देते हैं वो निकल के आते हैं। अब आप देखें वही इंडिया में प्लेयर जो है कौमी टीम में आते हैं और वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली करते हैं। अभी आपने मतलब हम बात हो रही थी इस प्रोग्राम से पहले कि हमारे बहुत से ऐसे खिलाड़ी जो परफॉर्म किया उन्होंने लीग में, लेकिन वो अभी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। आप ये देखें कि हमारा क्रिकेट का स्ट्रक्चर डोमेस्टिक सिस्टम मजबूत ना होने की वजह से आपको मतलब PSL की परफॉर्मेंस के जो आउटस्टैंडिंग खिलाड़ी थे उनको टीम में लेना पड़ा। उसमें एक उस्मान खान, आमिर और उसके बाद इमाद वसीम। गो कि इमाद वसीम और आमिर के मसले अलग हैं, इसलिए कि उनके तो देखो इमाद वसीम तो एक ऐसा खिलाड़ी था तजुर्बेकार जब सरफराज की कप्तानी खत्म हुई थी तो ये
हम्माद वसीम सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था इसका कप्तानी के, लेकिन वहाँ पे उस वक्त जो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना पैराशूट, तो वो जो है गो के बाबर आजम की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग थी, तो बाबर आजम कप्तान बन गए। और फिर आपने देखा कि वो कप्तानी के मामलात या जो भी चीज़ें वो अभी तक चल रही हैं बाबर आजम के हवाले से। और अभी भी जो ये सीरीज़ हो रही है न्यूजीलैंड के साथ, जिसमें आपने तो बी टीम कहा, बड़ी अच्छा किया आपने, लेकिन लोग जो कह रहे हैं साबका क्रिकेटर्स कह रहे थे जब टीम यहाँ पर पहुंची, फिर यहाँ पर ये भी बयानात आ रहे थे कि हम अपने लड़कों को जो नौजवान प्लेयर्स हैं उन्हें मौका फराहम करें। आपने तो पूरी स्टैंड भी खिला ली उस न्यूजीलैंड की टीम के खिलाफ, फिर भी आप कामयाबी हासिल नहीं खिला। वही मैं कह रहा हूँ, आपने तो बी टीम कह के बड़ा भरम रख दिया कि बी ग्रेड की टीम है, बच्चे कह रहे हैं सी ग्रेड की टीम है ये, तो उसके बावजूद भी आप जो है अच्छी परफॉर्मेंस नहीं पेश कर पा रहे हैं। जिस टीम के रेगुलर 10 प्लेयर आईपीएल खेलने में मसरूफ हो और उसने अपनी जो दूसरी टीम भेजी हो, वो टीम भी पाकिस्तान को होम ग्राउंड पर शिकस्त दे रही है। बताएं अब आप ये देखें कि हमारे अलावा दूसरे मुल्कों का जो क्रिकेट का स्टैंडर्ड है और उनका जो स्ट्रक्चर है वो कितना ज़्यादा मजबूत है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो है हमारे लिए बहुत ही एक लम्हे फिक्रिया है, और एक ऐसे मौके पे कि गो कि हम अभी तो पहले टॉपिक की बात कर रहे थे कि इंडिया और पाकिस्तान की मतलब बाइलेटरल सीरीज़ हो रही है, तो वो तो बड़ी खुशाइंद है, लेकिन अब जो ये सीरीज़ हो रही है न्यूजीलैंड की, अब आप ये देखें कि वर्ल्ड कप में कितना टाइम रह गया अभी आप। अच्छा, उससे पहले अगर हम देखें रियाज साहब, क्योंकि वर्ल्ड कप का आपने जिक्र कर लिया और इसका वर्ल्ड कप का भी आगाज हो जाएगा, और साथ साथ क्योंकि ये आईसीसी वर्ल्ड कप का हिस्सा है बाकायदा तौर पर, ये इवेंट है जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज हो रही है, तो आप समझ रहे हैं वहां पर भी असरात मुरतब होंगे इसके? देखिए बिल्कुल होंगे। अब आपकी जो ये परफॉर्मेंस है वो तो होंगे जब इतना बड़ा इवेंट हो रहा है। अब आप जब टीम बनेगी, वैसे तो मेरा आम मतलब ये कि आमतौर से ख्याल भी यही है सभी लोगों का कि जो टीम अनाउंस होगी, ये जो भी लड़के लिए 15, 16, 17, 18 कमोबेश यही होंगे, एक आध कोई लड़का दो चेंज होंगे, अदरवाइज यही होगी, और टीम भी कमोबेश यही मतलब होगी। अच्छा, लेकिन मुझे हैरत है कि जब काकूल पे या इस तरह से मतलब एबटाबाद में कैंप लगे हैं, और ये काकूल वाला कैंप तो बड़ा अच्छा था। मैं ही समझता हूँ कि पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ियों के लिए फ़िटनेस को बेहतर बनाने के लिए काकूल में ही मतलब ट्रेनिंग होनी चाहिए, वहीं पे फिटनेस के मतलब इनके कैंप लगने चाहिए। लेकिन आप ये देखें कि उसके आफ्टर शॉक्स और उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स देखें कि हमारे 3 खिलाड़ी जो है वो अनफिट हो गए। तो इसका मतलब ये कि जो वहाँ जो फिटनेस टेस्ट हुआ था, तो वो मेरे ख्याल से जो है ज़ाहिर है उसको जो है बर्दाश्त नहीं कर पाए, और अब जब ये खेल रहे हैं तो 3 आज़म खान तो पहले ही हो गए थे, फिर उसमें उसके बाद जो है कौन हुए, इमरान, बिल्कुल है, इमरान खान नियाजी अनफिट हुए, मोहम्मद रिजवान अनफिट हो गए। तो ये 3 खिलाड़ी आपके मतलब की प्लेयर्स। लेकिन ये आप 3 प्लेयर्स के नाम तो ले लिए आपने, लेकिन जब बाबर आजम से ये सवाल हुआ कि क्या वजूहात हैं कि आप न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के मैचेस में आपको शिकस्त हुई, तो वो कह रहे हैं कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो इंजर्ड हो गए। तो आप समझे हमारा तो पोल इतना मजबूत नहीं है कि हम न्यूजीलैंड जैसी बी क्लास टीम को भी जो है शिकस्त दे सके, जबकि वहां की बी क्लास टीम पाकिस्तान की मेन टीम को शिकस्त दे रही है। अच्छा शहजादा, इससे पहले भी हम बात करते रहे, और भी दूसरे जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी मुख्तलिफ चैनल से बात करते रहे कि हमारी जो टीम है उसका जो फिटनेस लेवल है हमारे खिलाड़ियों का, वो जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसके स्टैंडर्ड को मैच नहीं करता है। और आप ये देखें कि जो बाबर आजम ने बात की कि हमारे खिलाड़ी अनफिट हो गए, तो भाई आपको तो मतलब इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस करनी चाहिए खिलाड़ियों को। और देखें जो खिलाड़ियों के फिटनेस के मसाइल हैं वो ज़्यादातर जो है उसका दारोमदार जो है ख़ुद इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे होता है। बहुत कम ऐसा होता है कि मतलब इसमें कोई फिज़िकल इंस्ट्रक्टर की वजह से हो या कोई ट्रेनिंग की वजह से हो। आप अपना ख्याल जितना ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि आपको अपना पता है कि आप जो है मतलब क्या कर रहे हैं, इसके अलावा जो फटीक कर रहे हैं या आप जाग रहे हैं या आप मतलब सही तरीके से नींद पूरी नहीं ले रहे हैं, जो भी चीज़ें वो इंसान की अपनी फ़िटनेस, क्या आप डाइट दे रहे हैं, क्या किस तरह से मतलब आपका रूटीन, तो ये सारी चीज़ें जो है इंडिविजुअल कैपेसिटी में हर खिलाड़ी पे उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि आप अपने आप को कितना बेहतर फिट रख सकते हैं। और एक ऐसा खिलाड़ी जो किसी मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा हो उसके लिए तो बड़ा ज़रूरी होता है कि वो अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखे। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि एक तो ये वजह रही कि फ़िटनेस की वजह से, लेकिन एक इतनी बड़ी टीम अगर 3rd ग्रेड या बी टीम के खिलाफ खेल रही है तो कम से कम उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होनी चाहिए थी, उसको जीतना भी चाहिए था। गो के आपने देखा कि एक मैच जो है बड़ा क्लोज मार्जिन से आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसी टीम के लिए जिसका इतना बेहतरीन एक्सपीरियंस है, और ये वो खिलाड़ी हैं जिसमें कमोबेश 60-70% खिलाड़ी वो हैं जिन्होंने लास्ट वर्ल्ड कप खेला हुआ है,
तो इनका जो मतलब एक्सपीरियंस और एक्सपोजर है वो जो न्यूजीलैंड की टीम आई है उससे कहीं बेहतर है। अच्छा, एक तो मेरे ख्याल में होम शहजादा, सीरीज में तो आप इस चीज का एडवांटेज ले सकते हैं रियाजुद्दीन बिल्कुल। साहब। आप कह रहे हैं कि 60-70% वो प्लेयर्स हैं, लेकिन आपकी जितने प्लेयर्स हैं वो तो आपके अपने होम ग्राउंड पे खेलने वाले प्लेयर्स अच्छा, हैं। फिर भाई ये कोई आप इधर उधर से लेके नहीं है, ये तो आपने टीम अनाउंस की है उसी में से आप खिला रहे हैं। और मैं तो कहता हूं कि जो रेगुलर प्लेयर थे उनके अलावा इनको पहले ही मैच से दूसरे खिलाड़ी खिलाने चाहिए। लेकिन हमारी जो टीम की परफॉर्मेंस का जो मसला है, मुझे अब ये लग रहा है कि जो हम पहले उन खदशात का इजहार कर रहे थे, हो सकता है मतलब हमारी ये सोच और हमारी ये बात, हमारे तजिया गलत हो कि टीम के अंदर बास खिलाड़ियों, मैं सब खिलाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, टीम में हमें यूनिटी भी बज़ाहिर नज़र आती है, सारी चीज़ें नज़र आती हैं और ये होनी भी चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, और जो मैं सुन भी रहा हूँ बाज़ लोगों से, हम बाहर सुनते हैं, एक परसेप्शन भी है थोड़ा सा कि बाबर आजम और इमाद वसीम के साथ दरमियान वो कंफर्ट लेवल नहीं है जो कि होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता दिनों उनमें दूरियां रहीं, ज़ाहिर है वो टीम में नहीं थे, और होना ये चाहिए था कि जब आपने एक टीम अनाउंस कर दी और इमाद वसीम टीम में है तो मतलब गुडविल जेस्टर के तौर पे पहले मैच में उनका नाम आना चाहिए था। अगर पहले मैच में उनका नाम नहीं आया तो वहाँ से जो है आप ये देखें कि लोगों ने चमगोइयाँ शुरू की हैं और लोग ये कह रहे हैं कि इनका कंफर्ट लेवल आज भी नहीं है। और यही जो चीज़ है, आप, मुझे लगता है कि वो शिकस्त का बाइस भी बन रही है। इसलिए कि जब खिलाड़ियों के दरमियान और मतलब रोल अदा करने वाले खिलाड़ियों के दरमियान हारमोनी नहीं होगी, उनके दरमियान कंफर्ट लेवल नहीं होगा, तो फिर इस तरह की चीज़ें होती हैं। और उस मतलब ये खुद मतलब ये कि आप टीम मैनेजमेंट कह लें या बाबर आजम की तरफ से ये चीज़ आई कि जब इमाद वसीम का 11 में पहले मैच में नाम नहीं आया तो वहीं से मतलब उन खदशात ने और मतलब जन्म लेना शुरू किया। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें, जब किसी खिलाड़ी की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग हो और वो इतने अरसे बाद टीम में आए और फिर मतलब उसको अगर शुरू के मैचेस में बैठा दिया जाए तो इसका मतलब ये देयर इज समथिंग ब्लैक इन द बॉटम। क्योंकि अगर आपने लड़के चेंज किए थे तो आप जीत तो वैसे भी नहीं सके, और फिर आप खुद ये कह रहे हैं कि जी हम रोटेशन पॉलिसी के तहत बाज़ खिलाड़ियों को आराम दे रहे हैं, बाज़ को खिला रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि टीम का माहौल बेहतर रखने के लिए कम से कम इमाद वसीम को टीम में रखना चाहिए था। और ये जो शिकस्त है इसमें जहाँ दूसरी वजूहात हैं, मैं ये समझता हूँ कि उसमें एक वजह ये भी है कि इमाद वसीम टीम में शामिल नहीं थे, जिसकी वजह से ऑन द होल एक टीम की जो पूरी एक वो सिस्टम और सोचने का अंदाज़ और तरीक़ाकार और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज हम देख रहे थे तो वो मुतासिर हुई। गो के हमें आमिर और बाबर आजम के दरमियान अच्छा एक रिलेशन हमें नज़र आया ग्राउंड के अंदर, लेकिन इमाद वसीम को ना खिलाने की वजह से वो जो पुरानी रंजिशें, ऐसा लग रहा है कि वो चिंगारी जो है अभी भी कहीं ना चलें, कहीं ये है। चिंगारी तो चल रही है। दूसरी तरफ हम देखें तो वेस्ट इंडीज की विमेंस टीम भी पाकिस्तान को पहले T20 में उन्होंने शिकस्त दे दी। आज भी मैच खेला जाना है, दूसरा T20 मैच। और तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर पाकिस्तान की विमेंस टीम भी जो होम ग्राउंड पे शिकस्त खा रही है। पहले जो है वेस्ट इंडीज़ की वीमेंस टीम ने बाकायदा तौर पर आपको वनडे सीरीज़ में वाइट वॉश किया और पहले T20 में 1 रन से कामयाबी हासिल की है। फिर पाकिस्तान, क्योंकि वनडे सीरीज़ हारने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मोहसिन नकवी साहब जो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने एक स्टेप लिया और फिर मैनेजमेंट को उन्होंने चेंज किया। और साथ साथ दीगर मामलात पर अगर हम देख लें तो यहाँ पर भी तरमीम करने की ज़रूरत है, आप समझ जाए वीमेंस टीम के साथ। लेकिन शहजादा, वीमेंस टीम का जहाँ तक मामला है तो मैं तो कैटेगोरिकली ये बात कहूँगा कि अभी हमारी जो टीम है पाकिस्तान वीमेंस क्रिकेट टीम की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, कम उम्र है। और हमारी टीमें जैसे अगर जिन टीमों से खेल रही हैं, वेस्ट इंडीज़, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इनकी वहाँ पे जो क्रिकेट है ना ख़वातीन की, वो 60-60, 70 साल से हो रही है, तो उनकी बुनियादें बड़ी मजबूत हैं। अभी हमारी जो ख़वातीन है वो मैं समझता हूँ 10-15 साल से ज़्यादा हमारी मतलब क्रिकेट की उम्र नहीं है ख़वातीन की। और अभी मैं ये समझता हूँ कि वो जो वनडे का जो टेम्परामेंट होता है ना, वो अभी हमारी टीम में नहीं आया है। लेकिन उसके बावजूद वनडे का जो एक मैच था उसमें हमारी टीम बड़े क्लोज मार्जिन से, यानी सिर्फ 1 रन से हारी है। लेकिन अभी जो ये जो हम जो T20 हारे हैं वो भी हम 1 रन से हारे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की हम कमी है। दूसरे ये कि आपने देखा कि एक मतलब नई सूरत हाल पैदा हुई कि जब बिस्मा मारूफ ने वनडे सीरीज़ के बाद T20 से कबल जो है
रिटायरमेंट ले ली। अचानक जो है रिटायरमेंट ले ली। तो ये जो रिटायरमेंट है इसके पीछे भी एक कहानी है। मेरे ख्याल से वो जो हुआ ये था कि जब हमारी ख़वातीन जब होटल में ठहरी हुई थी तो बिस्मा मारूफ के साथ गुलाम फातिमा और शायद एक दो और खिलाड़ी थी, वो होटल चाय पीने गई थी और जब वो चाय पी के वापस आ रही थी तो उनकी गाड़ी का एक मामूली सा एक्सीडेंट हो गया था। तो जिसकी वजह से बिस्मा मारूफ तो खैर मतलब फिट हो गई थी, जब पहला मैच था तो वो तो खेला उन्होंने, लेकिन जो दूसरी मतलब खिलाड़ी थी वो नहीं खेल पाई। तो मेरे ख्याल से जो हम अभी वो हारे थे जो मैच, हालांकि उसमें उन्होंने 50 रन बनाए थे। चलिए 50 रन, क्योंकि एक बड़ा अहम इशू आपने रेस किया है कि प्लेयर्स बाकायदा तौर पर होटल छोड़कर जो है आम जगह पे वो चाय पीने गए और फिर इसके बाद ये वाक़या पेश हुआ। क्या मैनेजमेंट अब जो है बाकायदा तौर पर प्लेयर्स को रिलीज़ कर देती है कि जाएं आप अपनी मनमानी के तहत है, बाकायदा तौर पर जाकर आप चाय पिए, बारबेक्यू खाएं? क्या आप समझते हैं कि यहाँ पर भी मैनेजमेंट की गलती है जो उन्होंने खिलाड़ियों को रिलीज़ किया? नहीं, इसमें मतलब अंडरस्टैंडिंग की बात होती है और वो पैरामीटर्स होते हैं, जो उसूल हैं, जो तरीक़ाकार होता है कि आप तो समझते हैं ना कि उसूल तोड़ा गया। नहीं, अब हमें नहीं पता कि उनका टाइम टेबल क्या है। आखिर उसमें ये चीज़ थी कि आप एक आध घंटा मतलब प्लेयर्स को फ्री टाइम दे सकते हैं, नहीं दे सकते फ्री हैं। टाइम देंगे तो आप होटल में रहेंगे, आप होटल से बाहर तो नहीं जा सकते बाकायदा तौर पर। देखें उसमें यह है मेरे ख्याल से, देखें ऐसा नहीं होता। दुनिया भर की टीमें दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में जाती हैं और जब वो ब्रेक होता है तो सब आपने देखा कि एक ज़माना जब हमारे यहाँ बहुत अच्छा मतलब माहौल था, से 10-20 साल पहले, अब तो खैर माहौल अभी भी अच्छा है 10-12 साल से। वो तो एक परसेप्शन था दुनिया के, जी यहाँ पे अमन अमान नहीं है, ठीक है, छोटी मोटी चीज़ें थी, लेकिन उसको बड़ा चढ़ा के पेश किया गया था। तो हम खुद ये देखते थे कि फ्रीली हम देखते थे कि शॉपिंग सेंटर में जो बाहर के फॉरेन खिलाड़ी थे वो आते थे, एक आध दिन का गैप होता, तो ये एक चीज़ नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से जो वो बाहर गई थी और जो इंसिडेंट पे आया तो उसके बाद मेरे ख्याल जो परफॉर्मेंस भी पाकिस्तान की टीम की, विमेंस टीम की सही नहीं हुई, हार गई। तो मेरे ख्याल से वहाँ कहीं अंदर ऐसी कोई बात हुई है जिसकी वजह से उन्होंने जो है आप ये कहें कि जज्बात में आके, गो कि बिस्मा मारूफ की बड़ी खिदमात हैं और वो फॉर्मर क्रिकेटर रह चुकी हैं और लास्ट मैच में उन्होंने 50 रन बनाए थे। तो आप ये कह सकते हैं, जो आपका मतलब क्वेश्चन था बेसिकली कि मतलब मैनेजमेंट की इसमें गलती है, नहीं है। अब ये जो है वैसे तो उसूलन अगर आप देखा जाए तो आपकी बात सही है कि मतलब जिस तरह से वो गई और जिस तरह का वाक़या पेश आया, लेकिन मेरे ख्याल से खिलाड़ियों के लिए इतना तो होता है कि अगर वो बाहर जाएं 1-2 घंटे के लिए, उन्हें रिलीज़ भी करते हैं कि भाई ठीक है आप इस तरह से आ जाएं। जैसे जो ये गाड़ी के एक्सीडेंट का वाक़या, ये तो अगर हो गया तो रिपोर्ट हो गया, अगर ये नहीं होता तो किसी को पता भी नहीं चलता कि वो बाहर चाय पीने गई थी। तो ये ऐसा कोई इतनी बड़ी चीज़ भी नहीं है। लेकिन जो मैं असल मसला बताना चाह रहा हूँ वीमेंस क्रिकेट के हवाले से, देखें एक तो हमारी ख़वातीन जो पाकिस्तान की, क्रिकेट की उम्र बहुत ज़्यादा नहीं, 10-15 साल से क्रिकेट हो रही है। तो हमारे यहाँ मतलब इसी 10-15 सालों में बच्चियाँ आना शुरू हुई हैं और गो के उससे पहले भी एक टीम थी पाकिस्तान की, लेकिन वो प्राइवेट मतलब पार्टिसिपेट किया करती थी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको बस थोड़ा सा सपोर्ट करता था। लेकिन अब तो जाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा है पाकिस्तान वीमेंस क्रिकेट टीम। तो एक तो ये वजह है और धीरे धीरे मैं समझता हूँ हमारी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी होगी। लेकिन आप ये देखें T20 में निस्बतन हमारी टीम की परफॉर्मेंस बेहतर है। लास्ट ईयर आपको याद होगा दिसंबर में हमारी टीम जब न्यूजीलैंड गई थी तो वहाँ पर हमारी टीम ने T20 सीरीज़ जीती थी निदा डार की क़यादत में। अच्छा, बिस्मा मारूफ भी कप्तान रह चुकी हैं, उससे पहले सना मीर रह चुकी हैं। तो इन दोनों ने बड़ी स्ट्रगल की और टीम को बनाने में और टीम को मतलब आगे लेके चलने में उनका बड़ा किरदार है। तो मैं बिस्मा मारूफ के हवाले से बात कर रहा था कि उनकी बड़ी खिदमत है और जो ये चीज़ हुई है तो मैं ये समझता हूँ कि ये होना नहीं चाहिए था। अब उसका जो है देखें सीरीज़ पे गलत असर पड़ा कि हम पहला मैच जो है यकीनन लड़कियाँ जो थी लग ऐसा रहा था कि शायद वो कंफर्ट मतलब महसूस नहीं कर रही। जब एक टीम होती है तो आपने मतलब देखा होगा कि हम ख्याल लोग होते हैं एक दूसरे के, तो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो ये मतलब मेरे ख्याल से ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए, इसलिए कि अभी हमारी ख़वातीन टीम जो है वो स्ट्रगल कर रही है और उस ऑन एंड ऑफ अच्छी भी परफॉर्मेंस दे रही है। लेकिन जो ये ज़्यादा मतलब ओवर की क्रिकेट है उसमें अभी वो परफॉर्मेंस हमारी टीम जो है नहीं दे पा रही है। तो उसके लिए जो है हमारे क्रिकेट बोर्ड को भी सोचना चाहिए। गो के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हालिया सालों में और हालिया महीनों में ख़वातीन क्रिकेट की प्रमोशन के लिए और उनको मतलब पॉजिटिव एकोमोडेट और फैसिलिटेट करने के लिए बड़ा काम किया है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, कौमी सतह के टूर्नामेंट्स ख़वातीन के हो रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट की सतह पर टूर्नामेंट्स हो रहे हैं। तो ख़वातीन के लिए मतलब काफ़ी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने काम किया है।
लेकिन ये कि अब जो आपने बात की कि सीरीज़ के दौरान अगर आप ऑफिशियल चेंज करेंगे या इस तरह की चीज़ होंगी तो वही तो मतलब चीज़ जो है परफॉर्मेंस पे असरअंदाज होती है। इसलिए कि हमारे यहाँ क्रिकेट का ये रिकॉर्ड है कि हमारे चेयरमैन जल्दी जल्दी चेंज होते हैं, हमारे जो है कप्तान जल्दी जल्दी चेंज होते हैं, हमारे यहाँ खिलाड़ियों को सिर्फ 1 या 2 मैच की परफॉर्मेंस से बाहर कर दिया जाता है। बल्कि आप दुनिया से सीखें, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, न्यूजीलैंड से, वो अगर किसी नए खिलाड़ी को लेते हैं तो वो 6-6 महीने 2-2 सीरीज़ उसको खिलाते हैं। एक दफ़े खिला के देख लेते हैं ताकि फिर वो फैसला कर लेते हैं कि इसको कंटिन्यू करना है या नहीं करना। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, आप किसी खिलाड़ी को लेके आए और 1-2 मैच नहीं खेला, उसने बाहर कर दिया। मुझे तो डर लग रहा है कि उस्मान खान जो मतलब आप ये देखें ना कि वो दुबई में ज़ाहिर काम कर रहा था, उसकी सैलरी उसकी जो भी था मेहनत करता था, तो उसको वहाँ पे 5 साल का मतलब एक हर टीमों से मुआहदा भी हो रहा था, पैसे ही मिल रहे थे। अब जाहिर है मेरे ख्याल से टीम का माहौल उसको एडजस्ट नहीं हो पा रहा और वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के बावजूद भी वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा जो उससे एक्सपेक्ट की जा रही है। तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं अगर अगले 1-2 मैचेस में ना किया तो उसका यहाँ पे मुस्तकबिल क्या होगा। वो तो वहां से भी गया, इधर से भी गया। चलें, बड़ी अच्छी बात है। प्लेयर्स इधर से भी गए उधर से भी गए। उस्मान खान के हवाले से अच्छी बात कर रहे थे। थोड़ी सी बात कौमी खेल हॉकी के हवाले से भी कर लें। अब ऐसा है, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने अब बाकायदा तौर पर तारिक बुगटी को पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का जो है सदर जो है मुंतखब कर दिया है। और क्या कहेंगे, क्योंकि बड़े मामला चले अब, क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने स्टेप लिया और उसके बाद दोनों फेडरेशनों को बुलाया और उसके बाद बहुत से मामला सॉल्व होते हुए दिखाई दिए। आप समझते हैं कि क्योंकि 4 मई से जो बाकायदा तौर पर अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट का आगाज़ हो जाएगा और इसमें जो आगाज़ से कबल ये जो मामला थे ये खिलाड़ियों को रिलीफ फराम करेंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि खिलाड़ियों के नुक्ते नज़र से तो बहुत अच्छा हुआ। हम कई दिन से ये बात कर रहे थे, हालांकि बाज़ हमारे साथी ये कह रहे थे कि जी बस जो एक कैंप अनाउंस हो गया यही लड़के जाने चाहिए, दूसरे नहीं जाने चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमें कौमी मफाद जब सामने होता है तो ज़ाती मफाद और ज़ाती अना जो है उसको बालाए ताक रखना होता है और फिर कौमी मफाद में फ़ैसले करने होते हैं। और फिर हमें ये भी पता था, जो हमें अंदाज़ा हो रहा था, अव्वल तो 2 फेडरेशनें बननी नहीं चाहिए थी, लेकिन जब बन गई थी तो हमें बिल्कुल ये उस वक्त भी एहसास हो रहा था कि जो भी मतलब हुकूमत पैचअप कराएगी उसमें यही होगा कि 50% इधर 50% उधर। तो जो मतलब एक आम ख्याल था उसी तरह से हुआ कि सेक्रेटरी जो है हैदर हुसैन के सेक्रेटरी होने की एक वजह और भी है कि हालांकि इन्हें टेन्योर तो इनका बड़ा कम था, 1.5 साल का तक था, लेकिन इनके दौर में जो रैंकिंग थी वो 20 थी जब ये आए थे शुरू में। अब रैंकिंग आपकी 15-16 है, तो इसका मतलब एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आया। दूसरा ये था कि जो खिलाड़ियों के पैसे वाजिबुल अदा थे 2-2 सालों से 3-3 सालों से, तो हैदर हुसैन ने अपने मतलब गुड ऑफिस इस्तेमाल करके, ताल्लुकात इस्तेमाल करके पैसा लेके आए और वो पैसा जो लड़कों का था वाजिबुल अदा पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पे, वो उनको दिया। तो ये एक पॉजिटिव मतलब हालिया काम था हैदर हुसैन का, जिसकी वजह से मतलब एक प्लस पॉइंट था। दूसरे ये कि इस 1.5 साल के अरसे में जितने भी बाहर टूर्नामेंट हुए, हैदर कभी भी टीम के साथ वहाँ नहीं गए, वरना इससे पहले आप देखें कि मतलब सारा रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड पे कि जो सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट हुआ करते थे वो हर टूर्नामेंट में टीम के साथ जाया करते थे। लेकिन उस वक्त हमारा आम ख्याल ये था जब ये 2 फेडरेशन बनी थी और ट्रायल हो रहे थे कि हुकूमत जो पैचअप कराएगी वो मतलब हाफ होगा। उसकी बुनियादी वजह ये थी, जो बुगटी साहब अभी प्रेसिडेंट उनको कंटिन्यू किया गया, उसकी वजह ये भी है कि बुगटी साहब को जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने नामज़द किया था। तो ज़ाहिर है जब प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो आपका इंटर्म गवर्नमेंट का हो या कोई भी हो, प्राइम मिनिस्टर होता है और उसने अगर नामज़द किया है तो जाहिर है उनको जो थी मतलब अपनी इस चीज़ को बरकरार रखना था कि चूँकि इनको प्राइम मिनिस्टर नामज़द किया तो ये कंटिन्यू करेंगे। और वैसे भी देखें, जहाँ तक शैला रज़ा का ताल्लुक़ है, नो डाउट कि शैला रज़ा साहिबा जो है वो 2016 से कराची हॉकी, फिर सिंध हॉकी, फिर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में मतलब मुख्तलिफ़ हैसियतों में खिदमत अंजाम दे रही थी और हॉकी को अच्छी तरह से काफ़ी समझने लगी थी। और ज़ाहिर है मतलब इस हवाले से भी उनका माजी जो है नीट एंड क्लीन है। दूसरी ये कि उनकी सियासी मसरूफियात भी हैं और मुझे मतलब जो इत्तलात हैं, जो सुनने में आ रहा था कि शायद जो इस तरह की सिचुएशन हुई थी तो उसमें वो काफ़ी मतलब फ़िक्रमंद थी। बल्कि बाज़ लोग तो ये भी कहते हैं, वो ये कहती थी कि जी मैं रिज़ाइन कर दूंगी इससे। तो मेरे ख्याल से आप अगर ये प्रेसिडेंट उनको बना दिया है, सेक्रेटरी ये हैं, तो एक तरह से मैं समझता हूँ जो इस वक्त एक सिनारियो बन रहा था नेगेटिव इतने बड़े इवेंट से पहले,
और उसके गलत असरात मुरतब होते, तो ये एक अच्छी बात हो गई कि एक टीम जाएगी, मजबूत टीम जाएगी, जाहिर है स्ट्रॉन्ग चले मजबूत टीम तो वहाँ कुछ जाएगी और बेहतर इसी मजबूत परफॉर्मेंस का टीम के मुजाहरा लिए करेगी। वजीर आजम यूथ प्रोग्राम के जो चेयरमैन है राना मसूद ने जो टास्क है वो डच कोच को दे रखा है, और आप समझते हैं कि वहाँ पर ये डच कोच अच्छे प्लेयर्स का इंतखाब करेगी जो पाकिस्तान के लिए जो है अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में शिरकत करेगी। फिर उन कोचेस के हवाले से भी क्या कहेंगे जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है कराची में, जिन्होंने बाकायदा तौर पर इन बच्चों के साथ ट्रेनिंग सेशन किया, टीम का अनाउंस किया। अयाज महमूद के हवाले से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए, जो अभी राना मसूद साहब के दोनों को उन्होंने बुलाया था, अलग अलग दोनों से मुलाकात हुई, जो भी डिसीजन लिया, जो अभी तक मतलब इत्तलात पहुंची हैं वो तो ये है कि अभी पहले आप रोल्टेंट ऑल्टेमेंस की बात कर रहे थे। रोलियंट ऑल्टेमेंस जो है वो इससे पहले भी पाकिस्तान टीम को कोचिंग कर चुके हैं। अब वो जाहिर है उनको बुला लिया था। जब वो थे तो उस वक्त एक फेडरेशन हुआ करती थी, इस वक्त वो दो फेडरेशन के हवाले से बीच में। अब देखें, चूंकि अब उसमें जो मेरे ख्याल से राना मसूद साहब के पास जो बात हुई है वो ये शायद ये भी हुई है कि सिलेक्शन कमेटी जो है वो नई होगी, और हो सकता है कि यहाँ इस और जो दोनों फेडरेशनों के जो सिलेक्शन कमेटी के बाज़ मेंबर या जो भी मतलब कैंप कमांडेंट थे, शायद उनको रखा जाएगा। एक नई सिलेक्शन कमेटी जो है वो बाकायदा टीम अनाउंस करेगी। अब जो ये वाली जो यहाँ पे टीम सिलेक्ट हो गई, मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे लग ऐसा रहा था कि यहाँ 40% लड़के हैं, वहाँ पे साबिक कौमी टीम के 60% लड़के हैं। और आप ये देखें कि इससे पहले भी जो सीनियर खिलाड़ी थे, वो जब हमारे सीनियर खिलाड़ियों के बरक्स जब नए और मतलब कि नौजवान खिलाड़ियों को लिया था तो उनकी परफॉर्मेंस भी निस्बतन बेहतर थी। अब ये देखना होगा कि जो नई सूरत हाल पैदा हुई है, दोनों कैंप्स एक हो गए हैं, तो यकीनन देखें ना, उस कैंप में भी लड़के तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके थे। और मैं ये समझता हूँ कि बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो खिलाड़ियों को दिया जाना चाहिए, इसलिए कि देखें अगर कुछ खिलाड़ी उस फेडरेशन के तहत कैंप में गए तो उनका कोई कसूर नहीं है, और अगर इधर आए तो उनका कोई कसूर नहीं है। खिलाड़ी कसूर की तो बात हो रही है, चाहे इस तरफ हो चाहे उस तरफ हो, प्लेयर्स ने तो कैंप में शिरकत की, लेकिन इस कैंप में अब हम बात ऐसी हो रही है कि पाकिस्तान जो स्पोर्ट्स बोर्ड है वो बाकायदा तौर पर अब खिलाड़ियों के जो कैंप लगे हुए हैं उसके भी अखराजात उठाएगा, और साथ साथ पाकिस्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में शिरकत कर रहा है तो वहाँ पर भी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड उनके अखराजात उठाता हुआ दिखाई देगा। हाँ, ये बिल्कुल सही है। देखें, फौरी तौर पे आपको हम सबको पता है कि गुज़श्ता कई सालों से सिंध हुकूमत जो है वो सपोर्ट कर रही थी और कई करोड़ रुपए उनको दे रही थी, 8 से 10 करोड़ रुपए तो उनके जो थे मामला चल रहे थे। लेकिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को हमेशा से हम देख रहे हैं गुज़श्ता 20 से 15 सालों से कि उनको फ़ंड्स के मसाइल रहे हैं, और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में कभी भी मतलब ऐसा कोई तरीक़ेकार इख्तियार नहीं किया कि वो फ़ंड्स जो है कहीं से जनरेट कर सकें या कोई ऐसी लीग मुतारिफ़ करा सकें जिसकी वजह से उनको कोई अर्निंग हो। तो ये सारी चीज़ें नहीं हुई। एक ही लीग हुई थी, 2005 में हुई थी, जिसमें इंडिया के खिलाड़ी यहाँ पर आए थे और वो बड़े पैमाने पे हुई थी, अच्छे पैमाने पे हुई थी, कराची में हुई थी वो, तो बड़ी कामयाब रही थी। लोगों ने बड़ा ज़ाहिर है उसको पसंद किया था और काफ़ी ज़्यादा तादाद में शायकीन जो है वो स्टेडियम आया करते थे। तो कहने का मकसद ये है कि अब जो ये कैंप ज़ाहिर है एक ही कैंप हो गया। आज सुबह मतलब ये खिलाड़ी जो थे वो कल जो है सुबह वहाँ पे पहुंच गए थे इस्लामाबाद। जिन खिलाड़ियों पहुंचे हैं उनका भी मैं नाम थोड़ा सा बता दूं, गोलकीपर अब्दुल्ला हैं वो पहुंच गए हैं, उमर मुस्तफ़ा हैं वो पहुंच गए हैं, अरशद लियाकत हैं वो पहुंच गए हैं, साद शफीक हैं वो पहुंच गए हैं, साथ साथ तैमूर, अब्दुलरहमान, एहतिशाम, असलम और सिकंदर भी शामिल हैं। ये प्लेयर्स वहाँ अब तक पहुंच चुके हैं। जो बायर गए कल पहुंचे हैं, और इसकी वजह यह है कि ये जो आप नाम ले रहे हैं ना, ये वो हैं जो टीम अनाउंस हुई थी। तो जो टीम अनाउंस हुई अब वही लड़के जाएंगे, इसलिए कि जो कैंप यहाँ से फारिग हो गया तो वो चले गए। अब ये जो लड़के हैं ये उस कैंप का हिस्सा होंगे। अब नहीं पता कि वो सारे लड़के तो जा भी नहीं सकते, 37 लड़के जो है बजट के मामलात हैं, मसाइल हैं, तो जो टीम सिलेक्ट हुई होगी ना वो उस कैंप में जाके शामिल होंगे, और वहाँ भी वो कमोबेश ऐसी करेंगे कि वो कैंप को शॉर्ट करके लड़कों को मतलब करेंगे, और ये एक नई सिलेक्शन कमेटी जो है वो उसका ऐलान करेगी। और हो सकता है कि दोनों सिलेक्शन कमेटी जो फेडरेशन की थी उसमें कोई एक हो और कोई नया मतलब उसमें शामिल हो, तो ये होगा। और बाकी देखें अब जो टीम बनेगी तो यकीनन वो वही टीम बनेगी। देखें एक दो खिलाड़ी होते हैं जिन पे बहस होती है, बाकी जो पूरी टीम होती है वो सबको नज़र आ रही होती है। आपकी आंख भी उसको उसी तरह देखेगी, मेरी आंख भी, तीसरा आदमी जो देखेगा वो भी देखेगा, इसलिए जो खेलने वाला लड़का होता है ग्राउंड में वो नजर आता है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए अच्छा है, और पाकिस्तान की टीम जब मजबूत होगी, बिल्कुल पाकिस्तान की टीम मजबूत होगी तो यकीनन अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। हमारी भी दुआ है कि अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम अच्छी कारकर्दगी
तरक्की का मुजाहरा कर रहे हैं। रियाजुद्दीन साहब, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।